हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अमन अंजलि को आई लव यू कहता है और उसे गुलाब देता है। अंजलि जैसे ही गुलाब लेने वाली होती है तभी वहाँ पर एक वेटर आता है और अंजलि पर चाकू से वार करता है। अमन वो चाकू अपने हाथ से रोक लेता है और अमन उस वेटर के जोरदार से एक लात मारता है। अमन के हाथ में जो गुलाब होता है वह अंजलि कैच कर लेती है। तभी अंजलि देखती है कि दूसरा गुंडा गोली चलाने वाला होता है। अंजलि जाती है और उसे मारने लगती है और एक गुंडे के सीने पर पैर रखकर कहती है, बोल तुझे किसने भेजा था। तभी वह वेटर बताता है, युवराज ठाकुर ने। तभी अंजलि पंकज पुरोहित को फ़ोन करती है और कहती है, एक शिकार और मिल गया है। इन लप्पर बब्बू की हिम्मत तो देखिए, एक शेरनी को अपना शिकार बनाते हैं। और कहती है, क्या यह मुमकिन है। तभी अंजलि कहती है, नहीं, यह कभी मुमकिन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान ठाकुर और उसका बेटा युवराज ठाकुर अंजलि के घर पहुंचते हैं और उसकी मां से कहते हैं, नमस्कार अपना अवस्थी जी। या सपना अवस्थी कहती है, आप कहाँ क्यों आए हो। चंद्रभान ठाकुर कहता है, हम लोगों ने इतनी रात को शायद यहाँ आकर आपको थोड़ी परेशानी में डाल दिया है, माफ़ कीजिएगा। चंद्रभान कहता है, वैसे हमारे जान पहचान के लोग बहुत, और रिश्तेदार की तो बात ही छोड़िए, तो सबको न्योता पहुँचाते बहुत रात हो गई और आपको इनवाइट करना तो बहुत ज़रूरी था। आप हमारे ख़ास मेहमान, इसलिए आपको न्योता देने आए हैं। चंद्रभान कहता है, यह लीजिए निमंत्रण पत्र, खास आपके लिए यह कार्ड। सपना अवस्थी कहती है, किस लिए। चंद्रभान कहता है, मेरे बेटे की सगाई है और साथ में रोका भी है, और उसके बाद जो हल्दी की रस्म, बाकी सब रस्म, फिर शादी होगी। वैसे दुल्हन कौन है यह तो आपने मालूम ही नहीं किया। चंद्रभान कहता है, वैसे आप पढ़ सकती हैं, अंगूठा छाप तो नहीं है, इस कार्ड पे सब कुछ लिखा है। सपना अवस्थी कहती है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं। चंद्रभान जी अंगूठा छाप कहकर इसका मतलब क्या है। चंद्रभान कहता है, मतलब यह है कि मैं तो सिर्फ जानता था कि आप पढ़ सकती हैं या नहीं। अगर पढ़ सकती हैं तो पढ़ लीजिए, इसमें सब कुछ लिखा है। महक सिंह राजपूत के साथ मेरे बेटे युवराज की शादी हो रही है और आपको तो आना पड़ेगा, आप रहे हमारे खास मेहमान। और हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए, एडवोकेट अंजलि अवस्थी को आपके साथ ज़रूर लेके आना। हमारी मेहमान नवाजी जो है बहुत यादगार होने वाली है। चंद्रभान कहता है, और तुम्हें भी आना है। तुम्हारा हाथ क्या पकड़ लिया, पुलिस स्टेशन का केस बना दिया, एक पहाड़ बना दिया, एक छोटी सी बात का बतंगर बना दिया, पुलिस, मीडिया, कोर्ट सबको इन्वॉल्व कर दिया। यहाँ तक मेरे बेटे को 14 साल की जेल कस्टिकेट भी हुई और कुछ ही दिनों में कोर्ट की तारीख है, और मुझे नहीं लगता कि अब तू कुछ कर पाएगी। वह क्या बुलाती तू वकील दीदी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी जिस घर की बहू है उसी घर का दामाद बनकर मेरा बेटा युवराज ठाकुर जा रहा है। चंद्रभान युवराज से कहता है, तू इनको इनवाइट नहीं करेगा। युवराज की तरफ जाता है और अचानक से मुड़ जाता है सपना अवस्थी की तरफ और कहता है, नमस्ते आंटी जी, आपको तो आना पड़ेगा, स्पेशल पापा आपको इनवाइट करने आए हैं, और हमारे प्यारे अंकल को भी साथ में लेके आना। युवराज से कहता है, मना मैंने तो तेरा साथ पकड़ा, माना मैं थोड़ा नशे में था, लेकिन तूने इसलिए मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और क्या सोचता था तूने मुझे सज़ा होगी वो तेरी। एडवोकेट अंजलि अवस्थी मुझे सज़ा देगी, दिलवाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। एक कहावत है ना, जो सुनकर की एक लोहार की, और यह चाल उस लोहार की सबसे असरदार चाल है। मैं तुझे अच्छे से समझता हूँ। महाभारत में शकुनी ने पासे फेंके थे और उनके एक पासे से सबकी मौत थी, और यह वही पासे का खेल है और यह वही शकुनी की चाल है। तभी वहाँ पर अंजलि आती है और कहती है, शकुनी का अंत हम सबको पता है ना बाबू, काफ़ी दर्दनाक था, उसकी मौत हो गई थी। अंजलि कहती है, अवस्थी
में बड़ी कार देखकर ही मैं समझ गई थी कि शैतान बिना नाम लिए ही कभी कभी हाजिर हो जाते हैं। चंद्रभान अंजलि पर चिल्लाता है और कहता है, तमीज से बात कर, जानती है किससे बात कर रही है? चंद्रभान ठाकुर को यह सारा दिल्ली शहर जानता है, हमें पहचानता है। अंजलि कहती है, अरे चुप रहिए, रहने भी दीजिए, बड़े आए पहचान वाले शहर के बुरे लोगों में से एक हैं आप। बदनाम है आप, जिन्होंने पॉलिटिक्स का झंडा उखाड़कर उसे धंधा बनाकर रख दिया और धंधे में रिश्तों को निभाया नहीं जाता, इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रभान कहता है, क्या कहा तुमने? अंजलि कहती है, वही जो तुमने सुना, और अगर नहीं सुना तो मैं फिर से कह देती हूँ, कान खोलकर सुन लेना, ठीक है ना? आप इस पॉलिटिक्स वाले धंधे में आप अपने बेटे का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको इस बात का पता चल चुका है कि आप कोर्ट में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप अपने बेटे की शादी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत की बेटी महक से करवाना चाहते हैं। आप अपने बेटे को राजपूत खानदान का दामाद बनाने पर तुले हैं। अंजलि कहती है, यह बनेगा राजपूत खानदान का दामाद। राजपूत खानदान की बहू कह देती है कि कोई भी ऐरा गैर राजपूत खानदान का दामाद नहीं बनेगा, कोई भी क्रिमिनल राजपूत खानदान का दामाद नहीं बनेगा, यह मेरा चैलेंज है आप। चंद्रभान कहता है, तुमने अगर चैलेंज दिया है तो मैंने एक्सपेक्ट कर लिया, और तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, मेरे बेटे की शादी धूमधाम से होगी। मेरा बेटा युवराज ठाकुर राजपूत खानदान का दामाद बनकर रहेगा और उसे घर की बहू एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत खुद उस शादी में शामिल होगी, हर रस्मों को हिस्सा बनेगी और वह खुद युवराज ठाकुर को आरती उतारेगी और उसे राजपूत हाउस में लेकर जाएगी। उसके बाद मैं भी देखता हूँ एडवोकेट अंजलि सिंह राजपूत मेरे बेटे को कैसे सजा होगी। और यह पॉलिटिक्स, और इस पॉलिटिक्स के मैदान में तुम मुझे मात देने से रही। चंद्रभान युवराज से कहता है, चलो। अंजलि कहती है, एक मिनट चंद्रभान ठाकुर। अंजलि कहती है, मैं यहाँ पॉलिटिक्स रहने नहीं आई हूँ, कानून के लिए लड़ने आई हूँ। मैं और कानून की राह पर चलकर सच के लिए लड़ने आई हूँ। मैं हर एक सिविलियन को कानून को फॉलो करना चाहिए, और जो लोग कानून को फॉलो नहीं करते वो लोग आधी रात को गुंडे भेजते हैं किसी को जान से मारने के लिए, बिल्कुल आपके इस नालायक बेटे की तरह। अंजलि युवराज के थप्पड़ मारती है। युवराज भी अंजलि पर हाथ उठाता है। चंद्रभान युवराज का हाथ पकड़ लेता है। चंद्रभान कहता है, तुमने उसे थप्पड़ क्यों मारा? अंजलि कहती है, पहले आप दोनों यह तय कर लीजिए क्या कहकर बुलाना है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी या एडवोकेटेड अंजलि सिंह राजपूत। और वह सवाल आप अपने बेटे से ही पूछ लीजिए और अपने नालायक बेटे से कह दीजिए। 2-4 गुंडे के लिए यह ट्रिपल मैट्रिक का धमाका बहुत भारी पड़ जाता है। अगर बराबरी की टक्कर देना है तो गुंडे की फौज भेजिए। अंजलि युवराज से कहती है, जा बेटा बबुआ, अपनी शादी का इंतजाम कर, और मैं भी तेरी बर्बादी का इंतजाम करती हूँ। तुझे मैं राजपूत खानदान का दामाद बनने नहीं दूंगी, सोचना भी मत, और ना ही तुझे यह सब केस जीतने दूंगी। अंत में मेरी हार ही लिखी हुई है। युवराज कहता है, ठीक है, मैं देख लूँगा, और अपने पापा से कहता है, चलिए। तभी चंद्रभान अंजलि से कहता है, और शादी में आना जरूर से कहता है, तू भी अब आना, तेरा बड़े बाबू का घर है, जाहिर सी बात है काम तो बहुत होगा, वैसे भी तू मीड है, वहाँ आकर काम भी कर लेना, हाथ बटा लेना, पैसे मिलेंगे, साड़ी मिलेगी, गहना मिलेगा, और पेट भरकर खाना खाकर जाना। अंजलि कहती है, जाते जाते एक सलाह लेकर जाए, और कहती है, अपने बेटे को संभालिए। जिस परिवार में वह शादी करने के लिए जा रहा है उस घर के दरवाजे पर सबसे पहले मुलाकात होगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी से। कोर्ट में जिसकी बात चलती है और बाहर जिसका हाथ, यह बात इसे अच्छी से समझा दीजिए ताकि इस बात को यह अपने मोटे दिमाग में अच्छी तरीके से डाल ले। ऐसे लगता है एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के घर का दरवाज़ा इसके लिए हमेशा खुला रहेगा, लेकिन इसकी गलतफहमी है। अगर इसके लिए सच में कोई दरवाज़ा खुला रहेगा तो वह जेल का दरवाज़ा
चंद्रभान कहता है, अगर तुम सच में यह कर पाओगे तो मैं तुम्हें सच में मान लूँगा, क्योंकि आज के बाद सिर्फ और सिर्फ यह पावर गेम होने वाला है। चंद्रभान युवराज वहाँ चला जाता है। तभी सपना अवस्थी अंजलि से कहती है, तुझ पर हमला हुआ तो गुंडे भेजे थे इन लोगों ने। अंजलि कहती है, हमारा यह लोग हाथ धोकर मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं, लगातार मुझ पर जानलेवा हमला करवाए जा रहे हैं, मुझे जान से मारने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं यह लोग। अंजलि अपनी माँ से कहती है, तुम फिक्र मत करो, इतनी जल्दी से मारने वाले नहीं हूँ। जब तक इस रत्तीबीज के वंश को मैं ख़त्म नहीं कर देती तब तक नहीं मरने वाली। अंजलि से कहती है, क्या हुआ, तुम अभी भी मेरा कहना नहीं मानोगी? क्या तुम यही चाहती हो कि महायुवराज ठाकुर के साथ अपना घर बसाया घटिया इंसान कहाँ, वह तो एक हैवान है। चंद्रभान ठाकुर जैसे दरिंदे का खून बह रहा है, इसकी रगों में यह ठाकुर का खानदान अब अपराधियों का खानदान बन चुका है, लगातार क्राइम किए जा रहे हैं वो लोग। अगर उन लोगों को कोई रोक सकता है तो वह सिर्फ तुम ही रोक सकती हो उन लोगों को। मेरा साथ देते। अंजलि से कहती है, क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो, और कुछ तो बोलो। कहती है, वकील दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए। वहाँ से चली जाती है। तभी अंजलि महक को फ़ोन करती है और महक से कहती है कि तुम यह शादी क्यों कर रही हो महक, ये शादी तुम मत करो। तुम्हें तो पता है युवराज ठाकुर के रवैये के बारे में, तुम्हें पता है कि युवराज ठाकुर कैसा है, तुम्हें तो उसके नाम से ही घिनाती थी महक, तो फिर यह क्यों हो रहा है, बोलो महक क्या हो गया। महक कहती है, मेरे पापा की खुशी की खातिर महान। तो अंजलि के कहती है, कभी कभी बेटियों को अपनी खुशी की कुर्बानी देनी पड़ती है। अपने पापा ने मुझसे पहली बार कुछ मांगा है, इस केस में जीत उन्होंने जीत मांगी है। वह आमने सामने की लड़ाई में वह जीत नहीं पाते तुमने, लेकिन इस केस में उन्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। हर एक लड़की यही चाहती है कि अंजलि भाभी आप उन्हें मत हराने पर मजबूर मत कीजिए। मैं उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से जहर भी पी सकती हूँ। मैं करूँ युवराज से शादी, मैं बनूँगी ठाकुर परिवार की बहू। माँ कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अपने पापा की खुशी के लिए, और मैं उसे पूरी करके रहूँगी। मैं पापा ने ज़िंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांगा और उनकी खुशी के लिए अगर मैं इतना भी नहीं कर पाऊँगी तो लालच है मुझ पर, प्लीज़ आप मुझे कोई सलाह मत देना भाभी। सपना अवस्थी अंजलि से पूछती है, क्या हुआ। अंजलि कहती है कि मैं यह सोच रही थी कि आज तक राघव सिंह राजपूत ने जितनी भी चाल चली है, यह सबसे बड़ी, यह वाली चाल सबसे घटिया चाल है। उन्होंने भी कानून को धंधा बनाकर रख दिया है। मैंने कहा ना, मैं धंधे में रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते को इस्तेमाल होता है, और वह भी इस बाप बेटी के रिश्ते को वह बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं, वह महक का इस्तेमाल कर रहे हैं। युवराज ठाकुर को बचाने के लिए आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि मदर्स डे मनाती है तो वह वहाँ पर युवराज पहुँचता है। अंजलि पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। युवराज कहता है, अरे भाभी, जो आपको तोहफा देना था, सबसे बड़ी बात आपको क्या है, इस साड़ी को पहनकर मेरी शादी में आना है, एकदम टिकट बनकर अपने बाद मेरी शादी में आपको नाचना भी तो है। अंजलि युवराज के जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम्हें तुझसे साड़ी पहनवाने का बहुत शौक है। अंजलि अवस्थी के तो आदमी के बुलाती है और युवराज को साड़ी पहनाती है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।